गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि प्रीवियस क्लास में निकल की क्लासों में आप लोग को ये रेक्टेंगल के बारे में बताया था, है ना। और आपको बताए थे, कुछ क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए वैसे, है ना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है आपको, है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि लीजिए, जैसा कि मैंने बोला था कि एक नंबर देंगे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो नंबर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे, है ना, आप क्या करिए, जो भी क्वेश्चन नंबर में आपको प्रॉब्लम होगा, है ना, चाहे कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, है ना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, या कोई और बुक से बना रहे हैं, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इस क्वेश्चन पे से इस नंबर पे व्हाट्सअप पे कॉल ना करके बल्कि व्हाट्सअप पे आप सेंड कर सकते हैं नंबर, ठीक है। और ये व्हाट्सअप पे सेंड कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, तो आपका सोल्यूशन उसको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करवाए थे किसका, रेक्टेंगल, किससे करवाए थे, रेक्टेंगल। क्वेश्चन नहीं करवाए थे, वायु की सिर्फ रेक्टेंगल के बारे में बताए थे आप लोगों को कि रेक्टेंगल होता क्या है ना, उसके बारे में आपको बता दिए थे। और इसके कुछ सॉल्यूशन भी, मतलब कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए भी दिए थे, जो कि घर से आपको बनाकर लाना था। ध्यान दीजिएगा, क्या चीज क्वेश्चन था, जो यही था ना कि एरिया के बारे में बता चुके थे आप लोगों को, पेरीमीटर क्या होता है वो बताए थे, है ना, पेरीमीटर क्या होता है वो बताए थे। एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ एरिया और पेरीमीटर तो बता दिए थे रेक्टेंगल का, उसमें एक क्वेश्चन मैं भी आपको खुद से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, कि क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऐसा लिख लीजिए, इफ लेंथ एंड breadth length and breadth of a rectangle यानी L इक्वल टू लिखते हैं इज, लिख दिए आपको लेंथ इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर या मीटर लिख लेते हैं, एंड ब्रेथ इक्वल टू लिख लीजिए तो 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे लिखा यदि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एरिया, पहला क्या निकालना है, एरिया। फिर से सुन लीजिए, एक क्वेश्चन है, लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है और इसका एरिया निकालना है। सेकेंड नंबर पे आपको दे रहे हैं पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। एक और इसी में क्वेश्चन डाल देते हैं, कैसे, तो डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल नहीं पूछा बल्कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऐसा, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं कि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, जब भी क्वेश्चन अगर आपको मिले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेगा, जैसे ही ध्यान से पढ़ेगा ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या निकालना है क्या नहीं, क्या करना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है कितना, 5 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, फिर से पढ़ना है, इफ यदि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी लेंथ हो गया कितना 12 मीटर और ब्रेथ हो गया 5 मीटर। जैसे ही कोई रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ मिल जाए तो बाद में सोचिए क्या निकालना है, अपने माइंड में हर चीज घूम जाना चाहिए कि एरिया क्या निकालने दे सकता है और उसके बाद पेरीमीटर निकालने दे सकता है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता है ना। तो हम लोग क्यों सारा का सारा फॉर्मूला याद रख लेंगे कि एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर 212 प्लस बी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायगोनल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन जब कर रहे होंगे, है ना, सबसे पहले आप जो दिया हुआ है, जब भी बर्ड प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि जो चीज आपके क्वेश्चन में दिया वो नोट कीजिएगा। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, लेंथ जी, तो लेंथ लिखा हुआ है, मैंने आपको दिया था 12 मीटर, लेंथ कितना दिया है 12 मीटर एंड
ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अगर मैं बात करूं ब्रेथ का, है ना, कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ब्रेथ हो जाएगा आपका कितना, तो ब्रेथ इसमें हो जाएगा कितना मीटर, तो 5 मीटर हो जाएगा, है ना, ब्रेथ 5 मीटर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसका एरिया निकालने का, फर्स्ट क्वेश्चन यही है ना, तो देख लीजिए ये दोनों जब नोट हो गया तो सब माइंड में चला गया कि लेंथ रहे, ब्रेथ रहे, एरिया निकाला रहेगा, पेरीमीटर निकाल दे सकता है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल दे सकता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी इनटू बी होता है, लेंथ से इसको डिनोट करते हैं ना, इसको बी से, यानी कि 5 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर, है ना जी, तो 12 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर इक्वल टू 12 into 5 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना 60 मीटर स्क्वायर। जबकि सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया पेरीमीटर, तो ये आंसर हो गया। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की बात किया तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर पहले ही बोले थे इसका बाउंड्री का सम होता है ना, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो 2 into L प्लस B लिखा है, 2 into लेंथ कितना है, तो लेंथ है 12 मीटर और प्लस ब्रेथ 5 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 into 17, बोले सर 17 पहले क्यों लिखी, क्योंकि ब्रैकेट का वाला सॉल्यूशन करते हैं ना, यानी 17 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 34 मीटर, ये हो जाएगा एक पेरीमीटर। आप इसको चाहे तो अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, है ना, जल्दी से इसको पॉज करके भी आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछेगा क्या जी, इतना ही सिंपल से तो रहता है, फिर इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे फिर, है ना। देखिए इसका डायगोनल जो है हम क्या करते हैं कि ऊपर में निकाल देते हैं, डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो डायगोनल की अगर बात करें तो देखिएगा लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल की बात कर रहे थे, देखिएगा लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू आपको पहले दिखाया गया था √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही ना, तो यहाँ पे क्या होगा √L यानी लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कितना 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू √144 प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से करते हैं √169 इक्वल टू 169 का स्क्वायर कितना होगा 13 मीटर, तो 13 मीटर हो जाएगा, 13 मीटर आई थिंक स्क्वायर तो भाई हो चुका होगा, तो स्क्वायर रूट जो है इसका कितना हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा, कितना मीटर 13 मीटर हो जाएगा। यानी देखो यही एक ही क्वेश्चन से एरिया भी बताया कि कैसे निकलेगा, पेरीमीटर हो गया और लेंथ ऑफ डायगोनल। अब इसी एप्लीकेशन यानी इसी को यूज कर करके, यही फॉर्मूला यूज कर करके अलग अलग तरीके का आपको क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, है ना। और बाय द वे कल कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिए थे आप लोग को, कल कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए, आई थिंक आप लोग बनाए भी होंगे, और बनाए अगर होंगे तो बाकी जो है इसके जो भी डिस्कशन है ना, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, किसके स्क्वायर के बारे में। इरेज कर रहे हैं इसको, आप लोग खुद से पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है स्क्वायर। स्क्वायर की जैसे ही बात करते हैं आपके माइंड में, देखिए ये वो भी एक रेक्टेंगल जैसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में इक्वल हो जाता है, उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। मतलब एक फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक फिगर यहाँ पर, ठीक, इसमें क्या रहेगा लेंथ ब्रेथ और हाइट जो भी है, लेंथ ब्रेथ दोनों सभी के सभी आपस में इक्वल होता है, जिसको हम लोग साइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं साइड्स बोलते हैं। ABC अगर बनाए, है ना, तो इसमें क्या रहेगा AB इक्वल टू साइड AB इक्वल टू हो जाएगा
BC इक्वल टू हो जाएगा CD इक्वल टू AB होता है। क्या होता है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। इसमें सभी इक्वल रहते हैं, जिसको हम लोग साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड्स। और साइड्स को हम लोग क्या करते हैं? A से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल a से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए इसमें सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और A से C के तरफ अगर हम मिलाते हैं, इसको कल भी बताए थे, जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल। यानी कि ये बोल सकते हैं कि AC और डायगोनल तो रेक्टेंगल में इक्वल होता है, तो इसका भी क्या रहेगा? इक्वल ही होगा, क्योंकि ये भी देखो ये भी एक तरह का डायगोनल ही है, रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें क्या लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है। AC इक्वल टू इसमें हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या? AC इक्वल टू कौन हो जाएगा जी? तो BD, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल, जिसको D से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा कि स्क्वायर में डायगोनल कितने होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर स्क्वायर में डायगोनल जो है वो 2 पीस होता है डायगोनल। कौन कौन? तो AC और BD है, वो भी आपस में इक्वल होता है। वैसे अगर हम बात करते हैं इसके साइड्स का, तो साइड 4 होते हैं, AB BC CD और AD। ये सब क्या है? साइड से सभी आपस में इक्वल होते हैं। और इसके कितने साइड है? ये साइड को क्या से डिनोट करते हैं? A से डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके एंगल्स का, तो कौन सा एंगल बनेगा जी? तो एंगल A बन रहा है। कौन सा एंगल? एंगल A बन रहा है। और कौन सा बन रहा है? एंगल A। अब इक्वल रहेगा क्या किसके? तो एंगल B का। किसके इक्वल रहेगा? एंगल B का इक्वल रहेगा। और इक्वल टू हो जाएगा कौन सा? तो एंगल C हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल D, एंगल D हो जाएगा। कौन सा? एंगल D हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल D हो जाएगा। ठीक है। एंगल A इक्वल टू बोल सकते हैं कितना डिग्री? तो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना? तो 90 डिग्री होता है। ये हो गया आपका क्या चीज? इसका फीचर, किसका? स्क्वायर का फीचर। इसमें एक और बड़ी बात कि इसके जो ये दोनों डायगोनल जो है ना, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करता है। कितना पे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट तो करता है, देखो बाइसेक्ट कर रहा था किसका? रेक्टेंगल में भी, लेकिन इसमें जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना, यानी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करना। इस पे ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि और इससे ज्यादा चर्चा किसमें करेंगे जाकर के? तो हम लोग इसका चर्चा ज्यादा करेंगे कहाँ पे? ज्योमेट्री में जाकर के, कि हाँ 90 पे कैसे करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके एरिया का फॉर्मूला निकालने का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, याद कीजिएगा इसको, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा। उसमें होता था लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें भी लेंथ इनटू ब्रेथ ही है, लेकिन इसका लेंथ कौन होगा? A, ब्रेथ कौन होगा? A, तो A इनटू A हो जाएगा, मतलब साइड इनटू साइड हो जाएगा। यानी ऐसा लिखते हैं कि सर साइड इनटू साइड, इसी को बोलते हैं क्या चीज? साइड स्क्वायर। क्या बोलेंगे? साइड स्क्वायर। कहीं कहीं अगर A ले लेता है अगर साइड को, तो क्या लिखेंगे? A स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। एकदम ध्यान रहे, याद रहे एकदम, है ना? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए पेरीमीटर की बात करते हैं, तो ये भी A है, ये भी A है, और ये भी A है, और ये भी A है। तो पेरीमीटर की बात करते हैं जैसे ही, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना? तो देखिए साइड प्लस साइड हो जाएगा, प्लस चारों साइड पे इसके बाउंड्री का सम होता है, तो साइड प्लस साइड हो जाएगा। किसी भी तरह का फिगर हो उसके बाउंड्री का सम ही क्या कहलाता है? तो उसका पेरीमीटर कहलाता है। बाउंड्री का सम पेरीमीटर कहलाता है। अब यहाँ पे आप खुद देखें ना जी कि सर यहाँ पे साइड को हम लोग लिख सकते हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, यानी 4 इंटू साइड का लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। और साइड को A से डिनोट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू A हो जाएगा, 4A हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 इंटू
साइड हो जाएगा। अच्छा अगर मैं बात करूँ इसके जस्ट बाद अगर मैं देखूँ तो इसका डायगोनल का एक फॉर्मूला बताए थे, है ना, उसमें क्या होते हैं रेक्टेंगल में। इसी तरीके से इसमें यहाँ पे डायगोनल का भी एक फॉर्मूला लिख रहा है, देख लीजिए। डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल इसको बोलते हैं, है ना, नंबर ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर के डायगोनल। देखो उसमें लिखे थे रूट, ऐसा लिखा था ना कि सर इसमें लिखे थे आप रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए तो रहेगा, देखो साइड जो है वो ए ही रहेगा, तो ए स्क्वायर का प्लस ये भी क्या रहेगा, ब्रेथ भी ए ही रहेगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 2a स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकलता है तो a हो जाएगा रूट 2 इंटू साइड हो जाएगा, क्या रूट 2 इंटू साइड हो जाएगा, रूट 2 इंटू a होता है, क्या होता है रूट 2 इंटू a होता है, रूट 2 इंटू a होता है। तो आपको याद रहे कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर की बात जैसे ही करें तो आपको क्या याद आना चाहिए, रूट 2 इंटू साइड, या फिर a रूट 2 यानी साइड रूट 2 बोल सकते हैं, या फिर रूट 2 इंटू साइड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रूट 2 इंटू साइड होगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए रूट 2 इंटू साइड यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, रूट 2 इंटू साइड यूज करते हैं। अच्छा उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट तो बाय द वे नहीं ले सकते हैं, तो क्या कीजिए कि पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नीचे दिख रहा होगा ना रूट 2 इंटू साइड है आप नीचे, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब पॉज करके आप नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और देखिए कुछ क्वेश्चन इसके देते हैं, ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर ये फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर is 45 meter. Also find its diagonal लेंथ ऑफ डायगोनल लिखना चाहिए वैसे, है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल समझ लेना, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल लिखना है ना, या फिर सिर्फ डायगोनल लिखना समझदार, लेंथ ऑफ डायगोनल ही पूछ रहा है ना, क्या होगा, इट्स डायगोनल। सॉल्यूशन में बताया थे कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, बहुत इजी वे में बताया है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में करेगा फाइंड द एरिया, तो माइंड में चल जाना चाहिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है जी, तो साइड इनटू साइड, फाइंड द एरिया तो साइड इनटू साइड, हुज ईच साइड इज, प्रत्येक साइड 45 मीटर है, तो प्रत्येक साइड 45 मीटर लिख लिया, यानी कि साइड 45 मीटर, साइड्स ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 45 मीटर, कितना मीटर है बाबू, तो 45 मीटर, ये 45 मीटर दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या बताए थे कि जल्दी से बोलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू बताए थे साइड इनटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं, साइड इनटू साइड यानी 45 मीटर मल्टीप्लाई 45 मीटर इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको 45 इंटू 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2025 मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 2025 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या चीज, एरिया। लेकिन साथ में एक और बात यहाँ पे ऐड किए हैं कि इसके डायगोनल का लेंथ भी पूछा गया है, लेंथ ऑफ डायगोनल भी पूछा गया है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करते हैं तो देखिए क्या हुआ, लेंथ ऑफ डायगोनल या लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द
स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, अभी यहाँ लिखा हुआ है देखो रूट 2 इंटू साइड या साइड इंटू रूट 2 होता है, रूट 2 इंटू साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू साइड, यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 इंटू साइड और रूट 2 इंटू साइड तो रूट 2 मल्टीप्लाई साइड कितना है जी 45 मीटर, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 45 मीटर, यानी क्या हो जाएगा 45 रूट 2 मीटर हो जाएगा, 45 रूट 2 मीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका डायगोनल। बोले सर आप इसको इधर क्यों लिखे, क्योंकि रूट 2 का वैल्यू कौन पॉइंट में पुट करता है, से ज्यादा लग रहा है कि रूट 2 45 को पहले लिख दे, रूट 2 इनटू में ही लिखा है, मुझे 45 इनटू रूट 2 ही लिखा हुआ है, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है 45 रूट 2 मीटर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका क्या चीज, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का तरीका और डायगोनल निकालने का, लेकिन लग रहा है सर क्वेश्चन इतना ऐसे लिखा सिंपल देगा ऐसा है ना, क्वेश्चन आउट करवाते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हूँ कि द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। नोट हो गया, नहीं तो फिर पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा वो क्वेश्चन को। देखिएगा आपके वो बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो वैसे नहीं दिख रहा तो चलिए इसको मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि ये लिखा हुआ है कि एक स्क्वायर का डायगोनल जो है, फिर से पढ़ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 42 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है उसका डायगोनल जो है दिया हुआ है कितना 42 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द डायगोनल, डायगोनल ही निकालना है। बोले सर डायगोनल दिया फिर डायगोनल क्यों लिखा हुआ है, आगे थोड़ा सा पढ़ोगे तब पता चलेगा। फाइंड द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, एक और स्क्वायर है उसका डायगोनल निकालना है, whose एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, जिसका कि एरिया जो है पहला जो स्क्वायर यहाँ पे जिसको लिखे हैं उसके एरिया का डबल है दूसरे स्क्वायर का, है ना, ये बोला। फिर अगर मैं बात करूं जैसे ही डायगोनल दिया हुआ है, पहले आप नोट कीजिएगा सॉल्यूशन में, ऐसा कि दिया हुआ है लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, क्या होगा फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ जो है वो कितना है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 42 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या होगा लेंथ ऑफ डायगोनल। अब इसका अगर हम साइड निकालना चाहें, अच्छा बताओ खुद सोचो कि सर ये लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया, तो क्या डायगोनल का फॉर्मूला भी तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, कि सर यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 इंटू साइड होता है, क्या होता है रूट 2 इंटू साइड, किसका साइड, तो फर्स्ट जो स्क्वायर था उसके साइड की बात कर रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड इक्वल टू, सो द साइड इक्वल टू हो जाएगा 42 अपॉन रूट 2, इतना सेंटीमीटर, ये साइड हो गया। हमें निकालना है क्या चीज, एरिया, क्योंकि कह रहा है कि जो फर्स्ट स्क्वायर का जो एरिया होगा वो उसका डबल जो होगा वो उस अनदर स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी साइड इनटू साइड, यानी 42, ऐसा साइड इनटू साइड, क्या होगा साइड इनटू साइड होता है, साइड इनटू साइड इक्वल टू 42 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई 42 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इक्वल टू हो जाएगा 42 इंटू 42 जो भी हो पता नहीं, 42 इंटू 42 लिख देते हैं भैया, और रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाता है, 2 से ये 21 टाइम कैंसिल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, देख लीजिएगा 21 का मल्टीप्लाई कितना है 42, यानी क्या होगा 42 और 84, यहाँ पर हो जाएगा 2 8 और 8 क्या हो गया 882 मीटर स्क्वायर
कितना 882 मीटर स्क्वायर कितना होगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना 882 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया एरिया। इसका डबल है किसका एरिया, देखो द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर कुछ एरिया है, जिसका एरिया जो है दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर डबल है, फर्स्ट स्क्वायर का डबल है, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर का डबल है। अब यहाँ पर देखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ऐसा एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा जी, तो 882 इतना मीटर स्क्वायर। अब इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर डबल क्योंकि लिखा हुआ है क्या था डबल है ना, डबल था। अब इसका अगर साइड निकालना चाहते हैं तो साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, या अनदर स्क्वायर इसको होते हैं, अनदर स्क्वायर इक्वल टू होगा रूट, क्यों, क्योंकि देखो एरिया लिखाए थे आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा ना, यानी अंडर रूट एरिया होगा, अंडर रूट एरिया इन 2 इंटू 882 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 4 6 और 17 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये साइड की बात होगी, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, साइड आ जाएगा। जैसे ही लेंथ ऑफ डायगोनल की बात किया तो डायगोनल निकालने के लिए डायगोनल इक्वल टू ऐसा लिखना डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल टू होगा रूट 2 इंटू साइड लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सुनिए, ठीक है, इसको कर लीजिएगा तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक ना। बाकी सॉल्व कर लीजिएगा, इसको नहीं मिले तो फिर बाकी आपको बताए थे मैं ये कर दिया, बता दीजिएगा फिर बता देंगे हम इसको, ठीक है। चलिए आपको कुछ टास्क दे रहे हैं, एक्सरसाइज 22 का सेकंड 22 का फर्स्ट जो है ना वो उसका सॉल्यूशन भी कल मिल जाएगा, और 22 का सेकंड कौन सा एक्सरसाइज 22 का सेकंड जो है वो बना लीजिएगा। 22 का सेकंड पेज नंबर की बात रहा तो देखिए पेज नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, पेज नंबर इसमें है, पेज है 339 से 339 टोटल 14 क्वेश्चन है, 339 है, कितना 339 पेज है 339। देख लीजिएगा कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज और 239 तो 239 कर लीजिए, यहाँ पे 239 में है, ठीक है। एक्सरसाइज 22 का सेकंड और पेज नंबर 239 हो जाएगा, 239 में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी जो है इसमें ये एक्सरसाइज 22 का फर्स्ट जो था उसका सॉल्यूशन जो है कल, इसमें कुछ फिगर वाला भी है वो कल फिगर बना करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि फिर नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही, और घर पे रहें और सुरक्षित रहें।